हे गाइस, वेलकम बैक टू एसके भैया। तो ये है क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर 2 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये है तुम लोगों का पार्ट 1। वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना। जो भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके चलो। सो ये है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11, यानी अगर इजी वे में गए तो चैप्टर नंबर 2 है ये तुम्हारा द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। यानी जो हमारी ह्यूमन की जो आँख होती है और उससे जो हम रंगीन दुनिया देखते हैं, ठीक है, वो कैसे एज्यूम करते हैं। ठीक है, आज हम लोग ये समझने वाले हैं, इस चैप्टर को समझने वाले हैं एकदम डेप्थ में। तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले कहा गया है कि अगर हम स्टडी यानी चैप्टर को पढ़ने वाले ह्यूमन आई, ठीक है, ह्यूमन आई के बारे में पढ़ने वाले और उसके बारे में पढ़ने वाले कि क्या क्या यूजेस होते हैं, ठीक है, क्या क्या यूजेस होंगे। इसमें कहा गया है जो लाइट है हमारी वो एनेबल है, यानी वो ट्रैवल करती है। किसके ट्रैवल, कहाँ तक ट्रैवल करती है? जहाँ तक उसका ऑब्जेक्ट है। मान के चलो कि तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट है, तुमको ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है, तो तुम्हारी जो रेटिना है वो उस ऑब्जेक्ट पे फोकस करेगा, उस ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्शन देगा, फिर रिफ्लेक्शन करने के बाद वो फिर से रे तुम्हारे रेटिना पे पड़ेगी, तब जाके तुम देख पाते हो कि वो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा। ठीक है, इसी को बोलते हैं यहाँ पे ह्यूमन आई। ठीक, तो यहाँ पे देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड सम ऑप्टिकल फिनोमेना। यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, यहाँ पे बता रहे कि इसका जो फिनोमेना है वो उसके नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का, ब्लू एंड रेड कलर ऑफ द स्काई। हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे रेनबो दिखता है हमको 7 कलर्स का। ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार दिखते हैं, तारे दिखते हैं चमकते हुए। ठीक है, आसमान हमको नीला दिखता है। ठीक है, और कभी कभी लाल कलर में दिखता है, नहीं एकदम रेडिश सा हो जाता है। ठीक है, तो वो कैसे होता है? हमारा रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, ह्यूमन आई के रिफ्लेक्शन वजह से होता है वहाँ पे। ठीक है, तो कुछ ऐसा तुम्हारा यहाँ पे एक कंसेप्ट था। ह्यूमन आई जो है एक सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है। ठीक है, जो हमारी आँख है वो बहुत ही मासूम, कहते हैं इनोसेंट, ठीक है, इनोसेंट ऑर्गन है। ठीक है, बहुत ही एक सेंसिटिव ऑर्गन है। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि अगर सेंसिटिव ऑर्गन है तो उसमें क्या क्या होता है। देखो, इट एक्ट्स लाइक अ कैमरा। जो हमारी आइज़ है वो एक कैमरे की तरह वर्क करती है। ठीक है, एक कैमरे ही है, इनेबल टू अ कैप्चर द कलरफुल पिक्चर। और वो हमको दिखाता है, यानी वो जो कैमरा है वो हमको लाइक दिखाता है कि बहुत सी रंगीन पिक्चर्स हैं, यानी इमेजेस हैं, वो हमको पूरे सराउंडिंग्स की हमको क्या करता है? फॉर्म करता है। इट फॉर्म्स है ना इन्वर्टेड है। वो क्या वो इन्वर्टेड होगी? इन्वर्टेड का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप वो एक धुंधली ना हो, ठीक है, कोई भी स्क्रैचेस ना हो, एकदम क्लियर टू क्लियर दिखे, तो उसको बोलते हैं यहाँ पे इन्वर्टेड। ठीक है, रियल इमेज यानी जो परफेक्ट इमेज हमको फॉर्म करे उसको बोलते हैं यहाँ पे ह्यूमन आई। ठीक है, ऑन द लाइट एंड द सेंसिटिव सरफेस रेटिना। और जो उसका सरफेस होता है उसको हम बोलते हैं उस जो सरफेस है ना, उस सरफेस को बोलेंगे यहाँ पे रेटिना। ठीक है, एक बेसिकली वो रेटिना का वर्क करता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ एक स्ट्रक्चर डाला है तुम्हारा। ठीक है, देखो स्ट्रक्चर को समझते हैं सबसे पहले। तो देखो यहाँ पे एक ह्यूमन आई है। ठीक है, ये मैंने एक ह्यूमन आई ड्रॉ करी। देखो ह्यूमन आई ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे जो इसके सेल्स होते हैं इसको बोलते हैं यहाँ पे सिट्रेजी मसल्स। ठीक है, जो रेटिना की अपर साइड होता है, डाउन साइड होता है, उसको बोलते हैं यहाँ पे सिट्रेजी मसल। बेसिकली ये मसल जो है रेटिना को मूव कराने में वर्क करते हैं। ठीक है, जो हमारा रेटिना होता है वो कैसे मूव करता है ऑल अराउंड द 360 डिग्री। तो वो रेटिना जो हमारा होता है वो 360 डिग्री क्या करता है? मूव करता है। ऑप्टिक नर्व हमारी क्या जुड़ी होती है? ऑप्टिक नर्व से पीछे जो हमारी जो बहुत सी नर्व्स होती हैं ना वो कनेक्टेड रहती हैं। ठीक है, और जो हमारा ये सेंटर होता है ना, ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर होता है ना, ये हमारा किसको बोलते हैं यहाँ पे? वर्चुअस ह्यूमर। ठीक, और ये जो लेयर होती है किसके आगे की, ठीक है, इसको बोलते हैं यहाँ पे कॉर्निया। ठीक है, इसके अंदर की एक और लेयर होती है रेटिना के ऊपर, उसको बोलते हैं यहाँ पे प्यूपिल। ठीक है, इरिस बोलते हैं हम एक और लेयर को बोलते हैं हमारी जो आइज़ है, यानी जो रेटिना है उस पर एक नहीं, दो नहीं, 4 लेयर्स। ठीक है, फर्स्ट लेयर मैं तुमको बता दिया कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया बेसिकली यहाँ पे एक होता है, मतलब नीचे नेट पॉइंट पे होता है। ठीक है, जो कि हमको दिखता नहीं रेडिश कलर का, उसको बोलते हैं यहाँ पे कॉर्निया। ठीक है, एक इरिस होता है हमारा जो एक डबल लेयर होती है, एक प्यूपिल होती है हमारी लेयर और एक सेकंड होती है हमारी ह्यूमर। ठीक है, और क्रिस्टलाइन लेंस, और एक लेंस भी लगा होता है क्रिस्टलाइन लेंस, जो कि हमको क्या करता है? इमेज को एकदम क्लियर दिखाता है। ठीक है, जैसे कि देखते नहीं हो DSLR की जैसे कैमरेज में इमेजेस एकदम पिक आती है, एकदम कह सकते हो कि डबल नेट्स की 200 मेगापिक्सल के साथ। तो हमारा जो रेटिना है वो 360 मेगापिक्सल का वर्क करता है। ठीक है, जो कैमरा है हमारा। अब देखो यहाँ पे समझने वाले हैं हम लोग कि वेरियस पार्ट्स हैं हमारे आइज़ के वो कैसे फंक्शन करते हैं, यानी कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, आज हम वो मतलब वो समझने वाले हैं। सबसे पहले आता है हमारा कॉर्निया।
कॉर्निया क्या होता है, एक थिन मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, थिन मेम्ब्रेन होती है जो कि लाइट को यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है वो लाइट को एंटर कराता है उस ऑब्जेक्ट के पास, ठीक है, वो फॉर्म्स करता है हमको ट्रांसपेरेंट बल्ज, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द आई बॉल। अब ये समझ में आ रहा है कि ट्रांसपेरेंट बल्ज और ये आई बॉल क्या होता है। देखो ये बेसिकली जो हमारी ट्रांसपेरेंट लेयर होती है उस लेयर से लाइट को पास कराना उस आई बॉल तक, यानी जो आई बॉल हमारी है वो भी एक रिफ्लेक्शन पास करती उस रेटिना तक, उस रेटिना एक रिफ्लेक्शन पास करेगी, यानी कि लाइट पास करेगी। जब वो लाइट पास करेगी तो हमारा जो रेटिना है वो भी एक लाइट पास करेगा उस ऑब्जेक्ट तक जाने में, फिर वो रे वापस से रिफ्लेक्ट होकर उसी वापस रेस पे रेटिना पे अटैक करेगी, तब जाके हमको उस ऑब्जेक्ट की इमेज एकदम क्लियर दिखती है। उसी को बोलते हैं यहाँ पे कॉर्निया। यहाँ पे रिफ्लेक्शन का काम होता है यहाँ पे, ठीक है, ऑन द सर्फेस ऑफ कॉर्निया। जो कॉर्निया का सर्फेस है वो एक रेटिना का काम करता है, यानी एक रिफ्लेक्शन का काम करता है। ओके, आई बॉल क्या होता है भाई, अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल स्पेस नहीं सॉरी शेप, ठीक है। तो यहाँ पे तो जो इसका शेप होता है ना वो होता है हमारा शेप हमारा कुछ एक अप्रॉक्सीमेटली आई बॉल की तरह होगा, ठीक है। जो उसका डायमीटर होता है वो हमारा 2.3 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। जो हमारा इस पॉइंट से लेके जो सेंटर पॉइंट तक जो हमारा डायमीटर होता है ना वो 2.3 सेंटीमीटर तक होता है, ठीक। इरिस क्या होता है, इरिस बेसिकली एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है जो कि कंट्रोल करता है साइज, प्यूपिल के साइज को, ठीक है। इट इज़ अ बिहाइंड द कॉर्निया। अब समझ लो कि भाई प्यूपिल क्या होता है, भाई पढ़ने वाले, अभी नीचे प्यूपिल आएगा, पढ़ने वाले, ठीक है। तो ये समझ लो कि बस कंट्रोल करता है उस डायफ्राम को, कंट्रोल करता है, ठीक है। डार्क मस्कुलर इरिस हमारा जो है उस डार्क मस्कुलर डायफ्राम को कंट्रोल करता है, जो साइज जो प्यूपिल का साइज होता है उसको कंट्रोल करता है, ठीक, इन बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के अराउंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्यूपिल क्या होता है, रेगुलेट द कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, जो भी रेगुलेट कर रही है लाइट, ठीक है, जो भी अराउंड जो भी प्यूपिल यानी जो रेटिना है हमारा उसके अराउंड जो कोई भी लाइट अगर क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है, अगर उस लाइट को अगर एंटर करना है आई के अंदर तो सबसे पहले क्या होगा, इंसिडेंट होगी वो रे, ठीक है। उस रे से उस रेटिना से एक रे जो है क्या हो जाएगी, एक एंटर होगी, एंटर होने के बाद उस पॉइंट पे पड़ेगी, यानी उस ब्लैक ओपनिंग बिटवीन द एक्वेशियस ह्यूमर एंड लेंस, उस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी। उस ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद तुम्हारा जो लेंस है वो तुमको एकदम क्लियर इमेज, परफेक्ट इमेज प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। प्यूपिल बेसिकली ये होता है कि अगर कोई भी लाइट रे है तो उसको एंटर करना और एक्सेप्ट करना, ठीक है। प्यूपिल इसका काम करता है, किसका काम करता है, प्यूपिल इसका काम करता है, ठीक है, यानी इसका वर्क होता है, यानी प्यूपिल का, ठीक है। इसको बोलते हैं यहाँ पे प्यूपिल हम लोग, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। देखो बेसिकली है कुछ नहीं, जो रेटिना है हमारा उसमें मतलब प्यूपिल की एक लेयर है, वो क्या कर रहा है, उस रे को वापस भेजना, ठीक है, उस रे को वापस से लेना, यानी एंटरिंग और लीविंग का वर्क है, ठीक है। उसी को बोलते हैं यहाँ पे हम प्यूपिल, ओके। अब देखो यहाँ पे हमारा आता है क्रिस्टलाइन लेंस क्या होता है हमारा, प्रोवाइड इन द फोकल रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड रेटिना। यहाँ पे प्रोवाइड करता है कि जो रियल एंड वो इन्वर्टेड इमेज बन रही है हमारी उस पर फोकस कितना है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट पर फोकस कितना है उस रेटिना पे, ठीक है। इट कंपोज द फाइबर जेली लाइक मटेरियल। क्या वो एक फाइबर है या वो जेली लाइक मटेरियल है, कोई भी मटेरियल हो सकता है वो हमारा, ठीक है। क्रिस्टलाइन लेंस जो हमारा है यानी फाइबर भी हो सकता है, वो जेली टाइप का भी हो सकता है, ठीक है। द कॉन्वेक्स लेंस द कन्वर्जेस लाइट एंड रेटिना। जो कन्वर्जेंट लेंस है हमारा, क्या वो कवरेज उस लाइट को कवर कर पा रहा है, रेटिना उस लाइट को कवर कर पा रहा है, बेसिकली ये डिफाइन कर हमारा क्या, क्रिस्टलाइन एंड आई लेंस। अब सब बहुत से स्टूडेंट समझ रहे होंगे भाई ये फाइबर और जेली का क्या मतलब है, यानी जो हमारा रेटिना है इसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे फाइबर है क्या वो, या फिर वो जेली है या फिर अदर कोई मटेरियल है, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है हमारा। देखो यहाँ पे आता है तुम्हारा सिटरी मसल्स मैंने तुम लोग को बताया जो एक आउटर से लेयर होती है, ठीक है, उसमें बहुत सी नर्व्स कनेक्टेड होती हैं, उन्हीं को बोलते हैं यहाँ पे कर्वेचर ऑफ आई लेंस एंड द चेंजेस ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्लियरली इमेज डिफरेंट द पोजीशन, और जो ऑब्जेक्ट है यानी जो इमेज है वो क्लियरली इमेज हमको क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। क्लियरली ऑब्जेक्ट पे डिफरेंट पोजीशंस पे, ठीक है, उसी को बोलते हैं यहाँ पे सिटरी मसल्स, ठीक है। बहुत सी नर्व्स होती हैं ना वहाँ पे, नर्व्स ये डिफरेंट टाइप्स की इमेज हमको प्रेजेंट करती हैं, ठीक। कोई इमेज ज़्यादा बड़ी होगी यानी कुछ लार्ज अमाउंट में होगी, कुछ स्मॉल अमाउंट में होगी, कुछ मीडियम होगी, तो ऐसे रिप्रेजेंट होता है, ठीक। रेटिना क्या होता है, थिन मेम्ब्रेन हमारा जो होता है, रेटिना में तो हमारा थिन मेम्ब्रेन होता है साइड में, ठीक है, वाइट कलर का, वो हमारा मेम्ब्रेन का काम वर्क करता है।
वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में सेंसिटिव सेल्स जो है उसमें क्या करते हैं ट्रैवल करेंगे, और ऑब्वियसली बात है यहाँ पे, ठीक है ट्रैवल करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली रेटिना हमारा क्या वर्क करता है, इसका काम करता है, ठीक, मतलब सेल्स को लीविंग एंड एंटरिंग, ठीक है, लीविंग एंड एंटरिंग का वर्क करता है। फिर लार्ज अमाउंट ऑफ यूनिट सेल जो है वो हमारे क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा मैंने, बंदा इमेज फॉर्म्ड इन रेटिना, जो इमेज फॉर्म्ड हो रही रेटिना पे लाइट सेंसिटिव सेल्स, जो लाइट है वो सेंसिटिव सेल्स हैं, ठीक है, और एक्टिवेटेड एंड डीजनरेटेड द इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, और एक्टिवेट हो रहे हैं एंड जनरेट भी हो रहे हैं हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल जैसे देखते हो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है जो हमारा, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल होते हैं। यहाँ पे बेसिकली हमारा जो है यहाँ पे जो सिग्नल्स हैं लाइट के फॉर्म में, यानी जो एक रेडिएट हो रहे हैं, यानी फोटॉन्स के फॉर्म में कहा जाए, उस रे में क्या हो रहे हैं, ट्रैवल हो रहे हैं। इसी को बोला जाता है बेसिकली इलेक्ट्रिक सिग्नल। दिस सिग्नल इज सेंड द ब्रेन। वो सिग्नल कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है, ब्रेन से हो रहा है, ऑप्टिक नर्व, यानी जो हमारी नर्व है ना, वो ऑप्टिक नर्व तक वो सिग्नल को क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है कि हमको इमेज जो है वो प्रॉपर्ली दिखे कि ये इमेज बन क्या रही है, ठीक है, शो क्या हो रही है। ब्रेन एनालिसिस द सिग्नल्स, ब्रेन क्या करेगा, एनालिसिस करेगा एक सिग्नल कहाँ से आ रहा है, ठीक है, एनालिसिस करेगा तो वहाँ पे हमको प्रेजेंट करेगा एक प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट, कि एक प्रेसिव ऑब्जेक्ट, ठीक। स्टूडेंट प्लीज़ वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, ठीक है, बहुत ही डीप तक मैं समझा रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। प्लीज़ इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्लीज़ एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ओके, प्लीज़ कर दो, और जो भी डाउट है प्लीज़ मुझे कमेंट्स बताओ तुम लोग, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग हाउ डज अ प्यूपिल वर्क, पीपल कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन तुम्हारा पूछा गया कि पीपल कैसे वर्क करता है। मैंने तुम लोगों को बताया अभी, सिंपल सा है यार, कि भाई सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे ऑब्जर्व करेगा यहाँ पे उस इमेज को, यानी उस हॉल को, यानी उस इमेज को, वॉचिंग द मूवी एंड द ब्राइट सनरेन। मान लो कि तुम एक मूवी देख रहे हो, ऑब्जर्व करो कि तुम सिनेमा हॉल गए, ठीक है, और तुम मूवी देख रहे हो, वॉच कर रहे हो, ठीक है, और वहाँ पे क्या हो रहा है कि ब्राइट सनलाइट की जो इमेज है वो तुम्हारे आइज़ पे पड़ रही है, तुमने आइज़ को बंद कर लिया। व्हेन द एंटर द हॉल, एंटर में जैसे ही तुमने हॉल में एंटर किया, तुमने आइज़ को बंद कर लिया, एंड द ब्राइट लाइट, एक ब्राइट लाइट आई, यू वांट टू सी द आफ्टर सम टाइम यू कैन सी एबल टू, क्या तुम उसको आधे टाइम तक, क्या तुम उसको देख सकते हो सनलाइट को, नहीं कर सकते। भाई देखो, बहुत ही हाई अमाउंट में जो सनलाइट होती है, सनलाइट का जो टेम्परेचर होता है, यानी जो रेज होती हैं वो तुम्हारे आइज़ पे इफेक्ट करेंगी, और तुम्हारी जो आइज़ क्या है वो सेंसिटिव सेल्स हैं, ठीक है, सेंसिटिव आई है, ठीक है, तो वो क्या होगा, उस सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, यानी उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो तुम आइज़ को जस्ट क्लोज करोगे, ठीक है, तो तुम्हें लगने लगेगा ब्लैक 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 फील होगा। तो वो इसी वजह से होता है कि जो हमारे पीपल्स होते हैं वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे सेंसिटिव सेल्स होते हैं, सेंसिटिव नर्व्स होती है, ठीक है, बहुत ही हाई अमाउंट। तो इसका आंसर ये है बेसिकली, ठीक। तो यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट लिख दिए, प्लीज़ उसको पढ़ लेना, ठीक है, ज़्यादा इतने इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना एक बार, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऑफ प्रिविजन क्या होता है, इट इज़ अ टाइम फॉर द सेंसिटिव ऑब्जेक्ट कंटिन्यू इन द आई 1/6 सेकेंड। यहाँ पे बेसिकली ये कह रहे हैं कि एक विजन है सेंसिटिव ऑब्जेक्ट का, अगर उसको हाफ पार्ट में कर दें तो 1/16 हाफ में बढ़ जाएगा, यानी 1/8 एंड 1/8 हाफ में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका बेसिकली मतलब ये है। पावर ऑफ द एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस, अगर आई लेंस हमारा जो है वो फोकल लेंथ प्रेजेंट कर रहा है हमारा, तो उसको बोलते हैं यहाँ पे एकोमोडेशन विद द हेल्प ऑफ द सिटरी मसल। तो वो हमारा सिटरी मसल से क्या होगा, कंबाइन होगा। सिटरी मसल्स हमारे बेसिकली जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं उन पे क्या करती है, यहाँ पे एक बहुत से सेल्स को क्या करती है, यहाँ पे प्रोड्यूस करती है उस नर्व्स में, ठीक है। तो उसको यही प्रेजेंट करते हैं यहाँ पे एकोमोडेशन, ठीक है, एकोमोडेशन। अब देखो यहाँ पे सिटरी मसल्स क्या होते हैं, सिटरी मसल्स हमारे ये होते हैं, सिटरी मसल्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, रिलैक्स्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सबसे पहले देखो कि आई लेंस बिकम द थिन, आई लेंस जो होता है वो हमारा थिन होता है, ठीक है, बहुत ही मतलब मुलायम कह सकते हो तुम लोग हिंदी में। इंक्रीज द फोकल लेंथ, वो फोकल लेंथ को ज़्यादा बढ़ाएगा। फोकल लेंथ होता क्या हमारा, एफ, देखो एफ इक्वल्स टू आर, ठीक है, फोकस इनटू रिफ्लेक्शन, बेसिकली कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, और हाफ करोगे तो 1/2 में डिवाइड हो जाएगा वो। एनेबल अस टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, कि वो ऑब्जेक्ट को वो क्लियरली क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी, ये होता है हमारा क्या, रिलैक्स। कॉन्टैक्ट क्या होता है, आई लेंस बिकम द थिक, आई लेंस जो है बहुत थिक होता है, ठीक है, किसमें, कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। और डिक्रीज द फोकल लेंथ, यहाँ पे फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एनेबल टू सी द नियरली ऑब्जेक्ट एंड क्लियरली, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का जो हमारा रे है उसको क्या कर देगा, यहाँ पे इनेबल कर देगा, ठीक है। कैसे इनेबल कर देगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हमारा क्लियरली प्रेजेंट होना चाहिए हमको, अगर क्लियरली प्रेजेंट नहीं होगा तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ट्रांसलूसेंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है।
लास्ट जो तुम्हारा आता है वो आता है हमारे यहाँ पे नियर पॉइंट ऑफ द आई, कि आई का जो नियर पॉइंट है वो कैसे हम देखेंगे, और जो फार पॉइंट है यानी फार पॉइंट ऑफ द आई वो सिंपल करेंगे। जो हमारा नियर पॉइंट होता है यानी जो पास का पॉइंट होता है वो होता है हमारा 25 सेंटीमीटर। लर्न कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। 25 सेंटीमीटर होता है, फिक्स्ड होता है 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल आई। 25 सेंटीमीटर पे जो हमारी आई होती है वो बहुत ही नॉर्मल होती है। तो मिनिमम डिस्टेंस बहुत ही छोटी डिस्टेंस होती है। ऑब्जेक्ट जो है हमारा बहुत ही क्लियरली दिखता है, यानी छोटे स्मॉल साइज में दिखता है। बी सीन मोस्टली डिस्टेंशली विदाउट द स्ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही सूखा, स्ट्रेन का मतलब होता है यहाँ पे सूखा। ठीक है, सूखी हुई दिखती है, यानी बहुत ही रफ नहीं कह सकते तुम लोग, बहुत ही कह सकते हो एकदम मीडियम साइज़ में। ठीक, पावर पॉइंट में क्या होता है कि अगर इन्फिनिटी पे और नॉर्मल आई है हमारी, इन्फिनिटी कहने का मतलब है यानी ऑब्जेक्ट हमारे इन्फिनिटी पे अगर है, ऑब्जेक्ट हमारा अगर इन्फिनिटी पे अगर है तो यहाँ पे अगर जो हमारी आई है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, फास्टेस्ट पॉइंट सी करेगी। फास्टेस्ट पॉइंट सी करेगी तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो क्या दिखेगा, बहुत ही लास्ट में दिखेगा। ठीक है, बेसिकली ये होता है हमारा अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। इतना ही रखते हैं एक्सप्लेनेशन की, ऑलरेडी 15 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है। ठीक है, इसी वे में वॉच करना। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ यार, बहुत मेहनत लगती है बनाने में वीडियो को। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में बता देना। इस वीडियो को एम रखते हैं गाइस 200 लाइक का, 200 लाइक का एम रखते हैं। आई होप कि तुम लोग स्टूडेंट्स करा दोगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ एट लास्ट टाइम पे, क्योंकि इसका तुम लोग का बोर्ड है। ठीक है, इस सेशन में तुम लोग को हर कंटेंट, हर वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ, हर पेपर्स प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम लोग का बोर्ड्स है। ठीक है, बस इतना ही है आज के लिए। नेक्स्ट पार्ट में तुमसे मिलेंगे। थैंक यू।